भारत में अंग्रेजों के आगमन के दूसरे कड़ी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के इस विशेष अंक में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अंग्रेजों को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मिलता है। चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। बंबई दहेज में मिलता है 1661 में और 1668 ईस्वी में उसे पट्टा पर चार्ल्स द्वितीय साहब ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और इस प्रकार से 1608 ईस्वी से जो कहानी शुरू होती है वह 1651 ईस्वी तक आते आते और काफ़ी विस्तृत हो जाता है। आज हम उसके आगे की चर्चा करते हैं, यानी कि जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था उसके आगे की। 1651 ईस्वी खास वर्ष रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिहाज से, जब बंगाल के तत्कालीन वहाँ के उस समय जो सूबेदार थे शाह शुजा वही हैं, औरंगजेब के भ्राताश्री हैं, भाई हैं, और साथ में शाहजहां के सुपुत्र शाह शुजा से एक फरमान मिलता है और उस फरमान के आधार पर उनको बंगाल में कोठी खोलने की इजाज़त हो जाती है। 3000 रुपये वार्षिक कर देना था और बंगाल में उनको निःशुल्क व्यापार करने की मुक्त व्यापार करने की, मुक्त निःशुल्क नहीं कहेंगे, मुक्त यानी खुला व्यापार करने की छूट मिल जाती है। बंगाल के अलावे बाद में चल करके उनको बिहार उड़ीसा में भी व्यापार करने का अधिकार मिलता है। और इसके बाद बंगाल में उनकी पहली कोठी हुगली में खोली जाती है। यदि हमसे ये पूछा जाए अंग्रेजों की पहली कोठी बंगाल में कहाँ खोली गई, हुगली में खोला गया। और 1657 ईस्वी में हुगली में जो कोठी खोली गई थी इसके प्रधान के रूप में ब्रिजमैन आता है, अर्थात पहला कोठी का प्रधान बनता है ब्रिजमैन। 1656 ईस्वी में दूसरा फरमान मिलता है उनको व्यापार करने का, और इस प्रकार से इनकी यानी कंपनी की स्थिति धीरे धीरे बेहतर से बेहतर होते जाती है। और फिर उसके बाद 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां और 1680 ईस्वी में औरंगजेब से इनको व्यापारिक छूट दी गई, रियायत मिली, व्यापार करने के संबंध में रियायत मिलती है। इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि शाह शुजा के अलावे शाइस्ता खां या इन लोगों से जो व्यापारिक छूट मिली कंपनी का, लेकिन धरातल पर जब कंपनी बंगाल में अपना व्यापार का विस्तार कर रही थी तो उनको स्थानीय लोगों को चुंगी देना पड़ता था। इससे थोड़ा कंपनी और कंपनी के जो अधिकारी थे उनके अंदर असंतोष व्याप्त था और उन्होंने गुस्सा में आकर, आक्रोश में आकर 1686 ईस्वी में हुगली पर हमला कर दिया। अब स्वाभाविक है, तब मुगल सम्राट औरंगजेब थे, हुगली पर आक्रमण किया गया। उन्होंने एक थाने पर कब्जा कर लिया। जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को होती है, गुस्सा में औरंगजेब ने हुगली की ओर मुगल सेना को कूच किया। और फिर क्या था, मुगल सेना ने ब्रिटिश कंपनी को वहाँ से हुगली से खाली कर दिया, यानी खदेड़ दिया। और जब उनको खदेड़ दिया गया उसके बाद वो एक ज्वारग्रस्त टापू था फुल्टा द्वीप, ध्यान में रखना है, फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लेते हैं। एक द्वीप है वहां पर जाकर के शरण लेते हैं। उनका यह जो दुस्साहस था, उन्होंने जो हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की, इसके परिणाम स्वरूप उनको बहुत ज़्यादा अपना कह सकते हैं कि बहुत कुछ खोना पड़ा। और उनके जो पहले जो क्षेत्र थे जहां वो अपना चला रहे थे, खास के जो मछलीपट्टनम था, विशाखापट्टनम था, सूरत में जो उनके कारखाने थे, सबसे उनका अधिकार छीन लिया गया। नजाकत को समझा उस समय एजेंट जाब चरनाक जो उस समय कंपनी की कार्यभार को देख रहे थे, उन्होंने मौके की नजाकत को समझा, औरंगजेब के दरबार में क्षमा याचना की। कहा जाता है घुटने के बल पर बैठकर उसने औरंगजेब से क्षमा मांगी और औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया, व्यापारिक अधिकार पुनः प्रदान किया और फिर से उनको सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम के क्षेत्र को दे दिया गया। बदले में 1.5 लाख रुपया हर्जाना लिया गया। इस प्रकार से औरंगजेब साहब ने यानी सर्जेंट जाब चरनाक को, ध्यान में रखना है, 1686 ईस्वी में ये हुगली से खदेड़ दिया गया था और उन्होंने क्षमा याचना 1690 में मांगा। इन 4 वर्षों में
उनका जो रहना था मूल रूप से वो था फुल्टा द्वीप पे, यानी कंपनी के जो सदस्य सब थे, यानी कंपनी अपना मूल रूप से समझ ले कि अपने सिमट चुकी थी, फुल्टा द्वीप पर चली गई थी। इसके साथ आप सोचिए, कल्पना करिए, जिसके पूर्वजों के सामने घुटनों के बल पर बैठकर कंपनी के प्रशासक ने माफी मांगी थी, तब किसने सोचा था उसी के वंशज को मांडले जेल में कैद कर दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जब 1857 की क्रांति के बाद कैद किया गया था, भला किसने उस समय सोचा था कि ये वही लोग हैं जिनको इनके पूर्वज ने क्षमा कर दिया था और उनके वंशज को उन्होंने कैद खाने में डाल दिया, जहां प्रत्येक दिन सम्राट अपनी मौत मांग रहे थे। खैर, इसकी चर्चा बाद में होगी। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुन शाह द्वारा कंपनी को 3 गांव मिलते हैं जमींदारी करने के लिए। बस कहा गया कि इसके बदले में आपको कुछ नहीं 12,000 रुपया साल में दे देना है। ये 3 गांव कौन थे? सूतानाती, देखेंगे सूतानाती, कोलकाता एवं गोविंदपुर, 3 गांव थे। उन दिनों कोलकाता नगर नहीं था, कलकत्ता था, नगर नहीं था, गांव था। सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर गांव की जमींदारी मिली और बदले में कुछ नहीं, बस मामूली सी रकम उनको देनी थी, 12,000 रुपये वार्षिक की। ये जो था, इसको 1700 ईस्वी आते आते देखा जाएगा तो उसको एक नगर के रूप में तब्दील कर दिया गया और तब नाम जाना गया कलकत्ता, अर्थात कि कलकत्ता को नगर के रूप में डेवलप कर दिया गया। 1700 ईस्वी आते आते इसको चरनाक नहीं, वही चरनाक जो 1690 में क्षमा याचना किया, उसने कलकत्ता नगरी को, अगर आप कहा जाए आज जो हम कलकत्ता का यह रूप देख रहे हैं, इसके निर्माण की कहानी चरनाक से शुरू होती है। चरनाक ने उन तीनों नगरियों गांव को मिलाकर नगर के रूप में कलकत्ता को डेवलप किया। 1700, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसके साथ कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम की स्थापना हुई, जिसके प्रथम गवर्नर बने, फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में होती है, प्रथम गवर्नर बनते हैं चार्ल्स आयर, और कलकत्ता को नगर के रूप में डेवलप किया चरनाक ने। 1715 ईस्वी में, और देखिए थोड़ा सा समझ लें, 1715 से आने से पहले पीछे थोड़ा सा लौटते हैं। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब का निधन हो जाता है। औरंगजेब के निधन के बाद मुगल सम्राट कमजोर पड़ता है और 1715 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से भेंट करने के लिए कंपनी का एक शिष्टमंडल, व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापारिक मिशन कह सकते हैं, फर्रुखसियर से भेंट करने के लिए चलता है। इसमें जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, जॉन सरमन के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया था, व्यापारिक मिशन गया था, उसमें 3 सदस्य थे, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूर्द। इनके अलावा एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, और ख्वाजा सेहूर्द जो थे वो अर्मेनियाई थे, दो भाषा के ज्ञाता थे। ध्यान में रखना है हमको, ख्वाजा सेहूर्द, विलियम हैमिल्टन का नाम हमें बहुत बहुत ध्यान में रखना होगा। उन दिनों फर्रुखसियर को एक पूरे शरीर में घाव, फोड़ा सब हो गया था और लगभग फर्रुखसियर मृत्यु को प्राप्त, धीरे धीरे मरणासन पर चले गए थे। विलियम हैमिल्टन ने उनका इलाज किया और स्वस्थ हो गए। अब क्या था, प्रसन्न हो गए सम्राट की प्रसन्न होकर, खुश होकर सम्राट ने फरमान जारी किया और कहा, लो, उदारता से सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जितनी उनकी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा उनको दे दिया। 3,000 रुपये वार्षिक पर बंगाल में निःशुल्क व्यापार। पहले ऊपर में हमने देखा मुक्त व्यापार, और अब यहाँ निःशुल्क व्यापार। 3,000 दो, उसके बाद कोई शुल्क किसी भी तरह का तुमको देना नहीं है, निःशुल्क व्यापार। उसके बाद आपको अधिकार दे दिया गया, उससे पहले कंपनी को अधिकार नहीं था, आसपास की कलकत्ता में या किसी भी जगह पर जमीन लेने की का अधिकार नहीं था। लेकिन फरमान जो फर्रुखसियर का हुआ उसमें दूसरी व्यवस्था की गई, कलकत्ता के आसपास की भूमि कंपनी किराए पर ले सकती है। और उसके बाद जो एक और बात होती है बहुत अर्थपूर्ण, ध्यान में रखना है, पहले से ही बंगाल, मुंबई में
कंपनी ने एक टकसाल खोल रखा था जहां से उसके सिक्के ढाले जाते थे। टकसाल कहते हैं जहां से मिंट, जिससे सिक्के ढाले जाते हैं, कॉइन्स को ढालते हैं जहां। तो कंपनी का जो सिक्का था उसको मुगल साम्राज्य जो उस समय था उसके किसी कोने में वह सिक्का प्रचलित हो सकता है, उस सिक्का को वैलिड कर दिया गया इस फरमान के द्वारा। उससे पहले वो सिक्का वैलिड नहीं था, लेकिन फर्रुखसियर साहब ने कंपनी के द्वारा जो बंबई में के टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे उसको जो है उन्होंने मुगल शासन में वैलिड किया। और इस प्रकार से कंपनी को क्या था, अपने सिक्के हो गए, जमीन खरीदने की, जमीन लेने की उनको अधिकार मिल गए, मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई कलकत्ता में, और 10,000 रुपये वार्षिक कर दे करके सूरत में भी यह अधिकार उन्होंने पा लिया। इस प्रकार से ये जो फरमान जारी किया गया फर्रुखसियर का, इतिहासकार ऑर्म्स कहते हैं यह एक महाधिकार पत्र की तरह था। महाधिकार पत्र, महाअधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। गौरतलब हो मैग्ना कार्टा का उल्लेख सबसे पहले जब आता है तो आम जनता ने इंग्लैंड के सम्राट ने जब आम जनता के लिए जो छूट दिया था 1215 ईस्वी में, उसके लिए मैग्ना कार्टा इस्तेमाल हुआ था। और वो छूट, कंपनी को जो अधिकार मिलता है, कंपनी को जो छूट मिलती है भारत में, इसलिए इतिहासकार ऑर्म्स कहते हैं कि फर्रुखसियर के द्वारा यह फरमान कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जो फरमान दिया गया था। ध्यान में रखना है 1715 ईस्वी में मिलने के लिए जॉन शरमन के नेतृत्व वाली टीम गई थी। 1717 ईस्वी में फरमान हुआ। इन 2 वर्षों में एक घटना घटी। घटना क्या घटती है? फर्रुखसियर को जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी थी, ऐसा लग रहा था कि इसका इलाज संभव नहीं, और लाइलाज का इलाज कर दिया। यार ऐसा लग रहा था उनको संभव नहीं है, और वो जानलेवा बीमारी थी, और उसका इलाज किया गया, बदले में उनको मिला। और इस प्रकार से हम यहाँ तक देख रहे हैं कि 1717 ईस्वी आते आते कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी है। आगे क्या होता है इसकी कहानी के साथ हम आपके बीच में अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।